यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी पेपर 2 एजुकेशन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं। देख लीजिए, समग्र शिक्षा से अभिप्राय है, जिसमें सी विकल्प सही दिया गया। निरुयोग्य तथा सामान्य विद्यार्थियों के लिए सामान्य शिक्षा के अवसर, समग्र शिक्षा से अभिप्राय, सी विकल्प आपका सही दिया गया है। एक्सप्लेन भी दिया गया, इसको भी देख लीजिएगा। अगला है 67 जो है प्रश्न है, क्वेश्चन आपका है, प्राथमिक कक्षाओं में पठन अक्षमता द्वारा, इसमें सी विकल्प सही है, असुरक्षा की भावना का विकास होता है। असुरक्षा की भावना का विकास होता है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रयोगात्मक शोध करते हुए एक शोधकर्ता को कंट्रोल करना चाहिए, जिसमें डी विकल्प सही है, बाह्य चरों को। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अनुपस्थिति होने से आंतरिक वैधता कम हो जाती है, जिसमें बी विकल्प सही दिया गया है, प्रयोगात्मक विधि की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है, दर्शन की एक शाखा एपिस्टेमोलॉजी किसके सिद्धांतों से संबंध रखती है? सी से है, ज्ञान से संबंधित है। और एपिस्टेमोलॉजी को जो है ज्ञान मीमांसा बोलते हैं इसको। यहाँ पे देख लीजिए, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य एवं आचार मीमांसा। यहाँ पे तत्व मीमांसा के बारे में दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। वास्तविक तत्व मीमांसा के अंतर्गत प्रश्न है, वास्तविकता क्या है, मनुष्य क्या है, ईश्वर क्या है, इनके बीच से पारस्परिक संबंध क्या है। इसमें सृष्टि, सृष्टा, आत्म परमात्मा व जीव जगत की विवेचना की जाती है। और ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत देख लीजिए, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान की सीमा, ज्ञान की प्रमाणिकता, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की विधियाँ क्या हैं, क्या हो सकती हैं, और सत्य असत्य प्रमाण की भी व्याख्या आती है इसके अंतर्गत। और अगला देख लीजिए, मूल्य एवं आचार मीमांसा, इसके अंतर्गत जो है मानव जीवन के आदर्श एवं मूल्यों की विवेचना की जाती है। इसी तरह इसको पढ़ लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी पढ़ लीजिए। इसको भी पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि का अनुक्रम निम्नानुसार है, इसमें डी विकल्प सही दिया गया है, पुरुष, प्रकृति, महत्ता। और एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें सांख्य दर्शन सृष्टि के विकास क्रम को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। आप सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा। और अहंकार, सत्य एवं योग से मनस और 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। यहाँ 5 महाभूत, यहाँ पे योग से 5 महाभूत यहाँ पे देख लीजिएगा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हो जाता है। और यहाँ पे योग से तंत्र मात्राओं, यहाँ पे रस, सुगंध, स्पर्श, ध्वनि, ये सब हो जाएगा। और इसको पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। थैंक यू।